चलिए आगे बढ़ते रुक करते अगली बड़ी खबर का। थोड़ी देर में अतीक और अशरफ की पेशी होगी और जानकारी यह है कि जो गाड़ी है वो देखिए रवाना होती हुई यहां से दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद नैनी जेल से रवाना हो चुके हैं और कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और इसके साथ साथ अशरफ की जो पेशी है वो होनी है। हालांकि आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की जो गाड़ी है वो अलग अलग है और रूट्स भी अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन अतीक अहमद नैनी जेल से रवाना हुए हैं। हलचल तेज हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने और लगातार भारत 24 एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर अतीक अहमद को आज जब अपने किए हुए पापों का हिसाब किताब उसका होगा, फिर एक बड़ा झटका अतीक अहमद को लगेगा। किस तरीके से उसकी मुश्किलें जो बढ़ने वाली हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज का दिन काफी बड़ा, एक तरीके से बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश कि माफियाओं का राज अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। माफियाओं के ठिकानों को हम ध्वस्त कर देंगे। एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अतीक की जो तमाम संपत्तियां उनको कुर्क किया जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अतीक एंड फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है, 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अतीक अहमद आज जब कोर्ट में पेश होगा ये देखना होगा कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और इसके साथ साथ आपको बता दें जो इस पूरे मामले में उमेश पाल की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से उमेश पाल के ये मांग की जा रही है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। एक पत्नी कह रही है कि मेरे पति को इंसाफ मिले और अतीक को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिले। तो आज अतीक को क्या फांसी होगी या 10 साल की सजा होगी, ये देखना होगा, क्योंकि कई धाराएं तो लगाई गई है, लेकिन जो 364 धारा लगाई गई है उसके हिसाब से अतीक को फांसी भी हो सकती है, 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नैनी सेंट्रल जेल से रवाना हो चुकी है अतीक अहमद की एक गाड़ी और एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की आपसे कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। तो दोपहर 12:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब अतीक अहमद की जो पेशी है वो होगी। इसके साथ साथ अतीक का भाई है अशरफ, वो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। अशरफ की भी आज पेशी होगी। नया पुल के रास्ते से अतीक अहमद का ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अशरफ इरफान की भी कोर्ट में पेशी है। अतीक अहमद के बेटे को भी आपको बता दें कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा गया है, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लेकिन वो माफिया जिसका पूर्वांचल में, जिसका पूरा उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा वर्चस्व था, दबदबा था, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे, आज वही माफिया की रूह कांप रही है कि आज क्या फैसला होगा। हालांकि अतीक की अब तक की जो गतिविधियां रही हैं वो सामान्य रही हैं जेल प्रशासन की तरफ से, लेकिन अतीक का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। अतीक डरा हुआ है कि आज आखिर कोर्ट में क्या होगा। और पुलिस देखिए किस तरीके से प्रूफ करने की भी यहां से पुलिस की तरफ से कोशिश होगी कि अतीक के खिलाफ जो अब तक सबूत मिले हैं उसके अनुसार अतीक को फांसी की सजा दी जाए, अतीक को उसके गुनाहों की सजा दी जाए। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद कोर्ट के लिए रवाना। तस्वीरें आपके सामने, नया पुल के रास्ते से अतीक अहमद को कोर्ट लाया जा रहा है। तो अतीक को क्योंकि एक अलग रूट से भी ले जाया जाएगा और जो खबर सामने अब आ रही है अपडेटेड, अशरफ और इरफान की आपसे कुछ ही देर में जब पेशी होगी उन्हें यहां से पुलिस लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये जो भाषा है ड्रेडेड माफिया, ये अगर आप सीआरपीसी और आईपीसी में डिफाइंड नहीं है, मैं आपको वो जवाब दे पाऊंगा जो कानून के तहत मैं दे सकता हूँ। माफिया इज अ पर्सन हु लाइक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रशिया, जिसमें संगठन जो है वो क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्रिमिनल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर आता है इस मुद्दे पे, क्रिमिनल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट विच बंच ऑफ पीपल, ठीक है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एक और चीज़ मेन है कि 2 से ऊपर लोग हैं जो कि इस मसले में हैं। तो माफिया इज अ वर्ड दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आउट ऑफ द लीग, मतलब सीआरपीसी और आईपीसी हम लोग के इंडियन फ्रेमवर्क में। क्या ऑर्डर को स्टे भी कर लिया जाएगा? देखिए ये अभी तो देखिए आज आपको सजा
बताई जाएगी। फिर जो सज़ा पे क्या कन्विक्शन है, कन्विक्शन विल बी डन आफ्टर फ्यू डे। और इस पे जो आपका क्वेश्चन है, क्या आपने क्वेश्चन क्या पूछा? स्टे, देखिए वो अपील हर आदमी का हक है। अपील हायर कोर्ट में जाएगी, ये कोर्ट ऑफ सेशन है, इसकी हाई कोर्ट में जाएगी, अपील फाइल होगी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस स्टे होगा, तब जाकर उसमें सजा, आपकी सजा पे रोक होगी। अच्छा, क्या आज रिमांड भी मांग ली जा सकती है अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर, जिस तरह से मुकदमा उमेश पाल हत्याकांड का वो? देखिए ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस डिपेंड करता है पुलिस पे। कोर्ट में आप आज एक मुलजिम जिसको सजा सुनाई जानी है, एलिज्ड अक्यूज जिसका कन्विक्शन होगा, उस दूसरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड ले सकती है। मेरा नाम चेतन है, आई एम चेतन शांडिल्या, आई एम प्रैक्टिस, मैंने अपनी वकालत यहीं से। तो देखिए यहाँ पे वकीलों का यही कहना है कि अतीक कोर्ट में अपील कर सकता है, जैसे ही जो भी फैसला आता है एक मौका तो जरूर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आगे कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखना होगा। लेकिन कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो आप समझिए। धारा 504, धारा 506, धारा 149, धारा 323 और इसके साथ साथ धारा 364A भी लगाई गई है और 120B भी लगाई गई है, जिसके अनुसार 10 साल की सजा और फांसी यहां पे अतीक अहमद को हो सकती है। तो नैनी जेल में 4 कैदी वाहन और इसके साथ ही तमाम जो पुलिसकर्मी हैं हाई सिक्योरिटी के तहत तैयारियां यहां पे कर चुके हैं। अभी जानकारी यह है कि फरहान को लेकर प्रयागराज पुलिस कोर्ट पहुंच रखी है। तीनों आरोपियों को अलग अलग लेकर ये पुलिस जाएगी। तो थोड़ी देर में नैनी जेल के बाहर अतीक अहमद आएगा और तब देखना होगा अतीक अहमद का हाव भाव क्या रहता है, क्योंकि एक तरफ तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता है, दूसरी तरफ अतीक अहमद डरा हुआ भी रहता है और एक तरफ मूंछों का ताव दिखाकर कहता है कि डर किस बात का। तो लगातार ये जो परिवर्तन अतीक अहमद के हाव भाव में आ रहा है, लेकिन साफ तौर से उसके चेहरे पर वो डर, वो खौफ साफ तौर से दिख रहा है। तो धाराएं लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं जो अतीक अहमद पर इस वक्त लगी हुई हैं। अतीक के गुनाहों का हिसाब किताब आज होना है कोर्ट में। अतीक अहमद की जब पेशी होती है तो ये देखना होगा क्या दलीलें रखी जाती है, लेकिन फिलहाल हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भारत 24 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। वहीं देखिए कुछ देर पहले ही यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस परिवार का कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है उस परिवार को ही एहसास होता है उसकी कमी, और मैं कह सकता हूं कि वो परिवार निश्चित रूप से दुखी है और उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम लोगों की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। और वो परिवार न्यायालय पे भरोसा रखे, न्यायपालिका पे भरोसा रखे। न्यायपालिका पे भरोसा सबको करना चाहिए और निर्णय ठीक रहेगा न्यायपालिका का, हम लोगों को ऐसी उम्मीद है जी। देखिए जेल मंत्री का साफ तौर से यही कहना था कि ये उस परिवार को ही पता चलता है जिसने अपने बेटे को खोया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछला 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, माफियाओं से मुक्त करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री का था। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और सरकार का और कानून व्यवस्था का भय आतताइयों के मन में रहना चाहिए और वो है। तो सरकार और कानून व्यवस्था का जो भय है वो माफियाओं में होना चाहिए, वो आरोपियों में होना चाहिए। और यही एक बड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ देना चाहते हैं। पेशी से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, छावनी में तब्दील हुआ है कोर्ट परिसर। खबर यह है पुलिस और आरएएफ के जवान भी इस दौरान मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छावनी में तब्दील हो चुका है कोर्ट। पेशी से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हाई सिक्योरिटी बैरक में भी अतीक अहमद को रखा गया है। अब वहां से भी पुलिस सिक्योरिटी के तहत आज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी करवाएगी। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर से। सचिन, क्या तस्वीरें मौके से? खबर यह है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा कोर्ट परिसर।
अशरफ को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है और किसी भी वक्त अशरफ हो, चाहे इसके साथ साथ इरफान हो और चाहे इसके साथ साथ अतीक अहमद, जिसका सबको इंतजार है, आपसे कुछ ही देर में इन सभी की पेशी होगी और सभी वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखाएं, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल करिश्मा, सबसे पहले आप तस्वीरें आके देख लीजिए किस तरीके से फिलहाल तमाम पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है। पूरा जो कोर्ट परिसर है वो खचाखच भरा हुआ है। तमाम मीडियाकर्मी, इसके अलावा आम जनता भी मौके पर मौजूद है। और आप देखिए किस तरीके से अब इंतज़ार बस इस बात का हो रहा है कि आखिर अतीक और अशरफ जो है वो कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि एक ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि रूट को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि ये जानकारी अभी नहीं दी गई है कि आखिर अलग अलग रूट से अतीक और अशरफ को लेकर आया जा रहा है या फिर सेम ही रूट लिया गया है अतीक और अशरफ को लाने के लिए कोर्ट में। लेकिन फिलहाल वहाँ से यानी कि नैनी जेल से दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो फिलहाल निकल चुकी, जो प्रिजर्व वैन है वो निकल चुकी हैं। और एक कोर्ट परिसर की तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नीचे तमाम लोग जो है वो मौके पर मौजूद है। इंतजार हो रहा है कि आखिर कब तक अतीक और अशरफ जो है वो कोर्ट में पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब लगभग आप मान लीजिए लगभग 30 से 35 मिनट का वो वक्त होगा जब यहाँ पर अतीक और अशरफ की जो वैन है, प्रिजर्व वैन है, वो यहाँ पर पहुंचेगी। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि जज साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं। और सबकी नजरें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है, कोर्ट परिसर किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है और कहने के छावनी में भी तब्दील है, क्योंकि डर इस बात का है प्रशासन को कि अतीक और अशरफ के समर्थक जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे। करिश्मा, बिल्कुल, और बहुत जरूरी हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ताकि वहां पर जो है ऐसी कोई परिस्थितियां ना बने। लेकिन सचिन, आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त रही है। लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना, एक बड़ा एग्जाम्पल यहां से सेट करना, जिसकी चर्चा हम और आप कल से कर रहे हैं और आपने तो पूरे काफिले को भी फॉलो किया है। आज ये देखना होगा अतीक अहमद का हाव भाव क्या रहता है। जरूर उसकी धड़कनें बढ़ी हुई रहेंगी, क्योंकि कल एक तरफ तो कहता है मुझे डर नहीं लग रहा, फिर कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मीडिया को शुक्रिया भी अदा करता है। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने। कल देखिए किस तरीके से जब लगभग 1300 किलोमीटर का ये सफ़र अतीक अहमद और उनके साथ साथ हमने भी किया, तो उसमें तमाम जब भी रिएक्शंस अतीक अहमद के कैमरे में कैद हो रहे थे, तो वो हर बार जो उनके रिएक्शंस हैं, जो हाव भाव है अतीक अहमद का, वो कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखाई दे रहा था। कई बार तो उसने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए ये साजिश है सिर्फ और सिर्फ मुझे मरवाने की, मुझे डर है कि कहीं ना कहीं ये साजिश जो है वो कामयाब ना हो जाए। लेकिन इसके अलावा देखिए जब हमने अतीक की बहन से भी बात किया था, तो उसकी बहन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को मारने की साजिश यहाँ पर रची गई है। मुझे डर है, मुझे भरोसा सरकार पर नहीं है, मुझे भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ पर नहीं है, क्योंकि यह सरकार जिस तरीके से लगातार तमाम लोगों को मार रही है, ये एक गलत नैरेटिव जो है वो सेट करने का प्रयास कहीं ना कहीं उनकी बहन की तरफ से किया गया था। लेकिन आज देखिए जब हमने उमेश पाल की वाइफ से हमने बात करने का प्रयास किया, उनकी माँ से बात करने का प्रयास किया, उनके भांजे से बातें हमने की, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए सच्चाई जो है वो किसी से छिपती नहीं है और पाप का जो घड़ा है वो जरूर भरता है। और अतीक अहमद के उन तमाम गुनाहों का हिसाब आज खुद यहाँ की सरकार और जज साहब भी लेंगे। जज साहब अंदर बैठ चुके हैं, बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर कब तक अतीक और अशरफ यहाँ पर पहुंचेंगे। दो अलग अलग प्रिजर्व्ड वैन में उन दोनों को लाया जा रहा है। और आप खुद देखिए किस तरीके से जो कोर्ट परिसर है वो खचाखच भरा हुआ है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। और देखिए कल भी जिस तरीके से काफिले के दौरान ही जानकारी मिली थी करिश्मा कि जो अतीक और अशरफ के समर्थक हैं, खास तौर पर वो इस काफिले में शामिल हो सकते हैं, तो डर था कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, डर था कि कहीं कोई हमला ना हो, डर इस बात का था कि कहीं ना कहीं सरकार पर कोई सवाल ना खड़ा हो। क्योंकि देखिए पहले ही जज साहब ने ये निर्देश या आदेश दिया था कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे सुरक्षित और सेफ तरीके से अतीक अहमद को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, मेरे सामने पेश करना होगा। तो कहीं अगर कुछ भी अतीक को होता तो उसकी जवाबदेही और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर होती। इसीलिए देखिए आप खुद देखिए किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो गोपनीय रखी गई, रास्ता किसी को भी बताया नहीं गया था। सारी चीजें जो गोपनीय रखने के बाद जब अतीक अहमद यहाँ पर पहुंचा, तो उसके बाद उसके भाई अशरफ की एंट्री होती है, अशरफ को बरेली जेल से यहाँ पर लाया जाता है। और फिलहाल देखिए किस तरीके से तमाम हलचलों के बीच में, बयानबाजियों के बीच में अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि वो वक्त आ चुका है जब अतीक और अशरफ के गुनाहों का फैसला अब आएगा। बिल्कुल, पापों का घड़ा भर चुका है और जब ये फैसला आएगा सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि आखिर ये फैसला क्या होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें हलचल तेज हो चुकी है। मेरे सहयोगी सचिन
लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बड़ी खबर पर लगातार भारत 24 की नजर।